मेरे पीछे आप जो बैंक का नाम देख रहे हैं, दी अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटियों की स्थापना इसलिए की गई थी कि किसानों को सस्ते लोन मिले, साहूकारों के चंगुल में ना फंसे और किसान किसी गलत रास्ते पर ना जाए। जिस उद्देश्य के साथ देश में इन बैंकों की स्थापना हुई, शायद ये बैंक अपने उद्देश्यों को भूल गए और आज किसानों के साथ वो हो रहा है जो इनकी उद्देश्य की स्थापना में नहीं था। किसानों को सस्ते लोन तो दिए जा रहे हैं, पर जितने दिए जा रहे हैं एंट्री उससे ज्यादा की जा रही है, जो किसानों के साथ एक प्रकार का अन्याय है। और इसी अन्याय की एक घटना अलवर का एक ग्रामीण क्षेत्र है डेहरा शाहपुर, और शाहपुर गांव की जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी पर आरोप लगे हैं 1 करोड़ से अधिक का गबन हुआ है। गबन किसानों के साथ हुआ है। क्या किसानों के साथ वो घटनाएं हुई हैं जिससे आज पूरा देश का किसान सोचने को मजबूर हो रहा है। किसानों से लोन वसूली इस प्रकार की जा रही है जो उन्होंने कभी पैसे ही नहीं लिए, वो वसूली इनसे हो रही है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम हेमचंद है। हेमचंद जी, कहाँ से तो आप आए हो और क्यों यहाँ चक्कर काट रहे हो? मैं धोकड़ विलेज से आया हूँ। क्या मामला है इस सोसाइटी का, शाहपुर सोसाइटी का? कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो तोताराम ने गमन किया है वो बहुत बड़ा तादाद में किया है। हाँ, इसमें तो करीबन 1.5-2 करोड़ का समथिंग इसने घोटाला कराया है। तो इसको मैं तो ये कहूँ पूर्ण रूप से अब रिचा मैडम लगाई गई है एमडी साहब ने। नहीं, आप जो आरोप लगा रहे हैं घोटाला किया है, किस तरीके से घोटाला किया ये इसने साहब ये घोटाला कराया है। जैसे किसान को मिले 25,000 रुपए एक खाता पर मिलते हैं, उसने 2,000 हिस्सा राशि, 1,000 रुपया वो खाता का है। और उसके बावजूद जो उन्हें मन मर्जी से कोई ने 12 दिया है, 15 दिया है या 18 दिया है, कोई ने 10 भी दे दिया है। और बाद में जैसे लौट फेरे राजस्व का पैसा है, निब्याजा है, इनमें फिर इनने क्या काम करे, गूंठा लगाओ, ना कोई रसीद वसीद भरवाइए, गूंठा हैंगर लगाओ, एक में लगाओ लौट फेर, दूसरा लगाओ। बढ़त राशि सालाना की जो बढ़त राशि है 5% है राजस्व की या 10% है, उसको वह खुद रख लेता है। आज जो किसान का गंभीर आरोप है कि एंट्री तो 25,000 की जा रही है, परंतु किसी किसान को 12,000, किसी किसान को 14,000, किसी किसान को 18,000। ये जो मामूली रकम हर किसानों के रूप में आपको दिखाई दे रही है, ये मामूली नहीं है। इन्हीं रकमों से जुड़कर करोड़ों का गबन सामने आता है। क्या कहना चाहते हैं, आपके साथ कितना धोखाधड़ी हुआ है? हमारे साथ खूब धोखाधड़ी हुआ है। जैसे अब शुरू में मिला, बताया इन 23,000 मंजूर, 15,000 रुपये दिया हमको, तो बस बाकी बाद में कहते भाई लोटा फेरी करता रहो और अपना आप ही वह लोटा फेरी बस गूंठा लगवाता रहा, रकमें बढ़ाता रहा, रकमें बड़ी रकमें खुद खाता रहा। ये हमारे साथ गद्दारी करी। हमको तो अब पता पड़ो। आपके ऊपर कितनी रिकवरी के नोटिस आए हैं? अब रिकवरी को तो अभी पक्की बताई ना, पर 65,000 बता रहा है अभी। क्या ये 65,000 आपने लिए थे? ना, हमने ना लिया, हमने 15,000 रुपये लिया साहब, बस 15,000 रुपये दिया। बाकी लोटा फेरी के चक्कर में बढ़ाता रहा और अपना पैसा निकाल कर खाता रहा। माता जी, आपका क्या नाम है? बीरबती। आपके साथ क्या हुआ है? यही हुआ, बस 13,500 रुपया मिला शुरुआत में। हाँ। और अब ऐसे लोटा फेरी मतलब 25,000 में से 13,500 मिले? हाँ, 13,500 मिला 25 में से। हमने क्या आप देख रहे होंगे माता जी अनपढ़ है, अनपढ़ है भाई, हम कुछ नहीं अंगूठा लगाती है। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। जब इनके पास नोटिस पहुंचता है तब इनको पता लगता है कि रुपए तो 13,500 ही मिले थे, परंतु एंट्री कितने हजार की थी? 25,000 की। पता ना 25 की हुई होगी, हमको 13,500। अब 40,000 रुपया। अब 40,000 हो गए। हाँ, 40,000 रुपया। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? तेज सिंह यादव। आपके साथ भी धोखाधड़ी हुई है क्या? बिल्कुल धोखाधड़ी हुई साहब। उन्होंने क्या कर रखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो अध्यक्ष बन रहा है तोताराम, ठीक है, उन्होंने क्या एक ग्रुप बना रखा है, तो आधार कार्ड पे भी पैसे देता है। किसान के जो पैसे है ना, वो आधार कार्ड पे भी देता है। ना उनके पास जमीन है, ठीक है, ना उसे पशुपालन है, फिर भी उनको 50,000 वो राशि दे रखी है, ठीक है ना। हमारे पास उनके प्रूफ भी है जिनको राशि दे रखी है, और उनको राशि दे के ये कहा गया है कि लो तुम 10,000 रुपये, 50,000 रुपये उठा लिए, लो 10,000 रुपये, आप अंगूठे लगाते रहो, लोटा फेरी चलता रहेगा, सरकार आपको ये राशि माफ कर देगी और आपको ये भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी 40,000 तो उन्होंने खुद नहीं रख लिए, अब 10,000 उसको दे दिए, ठीक है ना। आज भी जो बात हुई थी उनसे,
तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी तोताराम से बात हो गई, तोताराम हमारी रकम भर देगा। एक ही ट्रैक्टर का मामला और है, हाँ सर, ट्रैक्टर तो आज तक किसी को दिया ही नहीं। लेकिन सोसाइटी को तो मिला हुआ है। हाँ मिला हुआ है सर, हमने तो कभी देखा नहीं। और भी किसान है, क्या कहना चाहोगे आप, क्या हुआ है आपके साथ, फ्रॉड हुआ है? साहब सुगल सिंह गुजर धोकड़ी, ये जितना भी किसान हैं मेरे साथ में हैं और मैं इनको सभियों को इनके पास में गमन किया हुआ है और मैं इनका सहयोग में हूँ। और अब मैं इनकी बारीकी से जांच करवा के, चाहे मेरे को जयपुर तक जाना पड़े चाहे कहीं भी जाना पड़े, बिल्कुल बारीकी से जांच करवाऊंगा। और जो इनने शोषण किया है गरीब किसानों का, उनका एक बार न्याय करके दिखाऊंगा मैं साहब। और ट्रैक्टर सोसाइटी में आया हुआ है, किसी बच्चे को ये पता नहीं कि भाई ट्रैक्टर आया पड़ा है, उसमें जीपीएस भी लगा हुआ है और उसके तहत जांच होगी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब चुनाव हुए थे अध्यक्ष के, तो किसी गांव वालों को, किसी व्यक्ति को, किसी को ये पता नहीं कि भाई चुनाव कोऑपरेटिव के अंदर हो रहा है। वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे, देहरा शाहपुर जो गांव है, शाहपुर सोसाइटी है, उसमें 720 के आसपास सदस्य हैं और उन सदस्यों में से लगभग 500 सदस्यों का आरोप है कि उनके साथ गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी की जांच के लिए किसानों को आज यहां पर बैंक में बुलाया गया है, इनके बयान लिए जा रहे हैं। क्या जांच होगी, क्या परिणाम निकलेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर। सर, शाहपुरा समिति में किसानों का आरोप है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, उनके नाम से पैसे उठा लिए गए हैं, क्या कहना है आपका? शाहपुरा के जो काश्तकारों द्वारा शिकायत की गई थी, उस शिकायत के मद्देनज़र हमने एक प्राथमिक जांच करवा रहे हैं और उस प्राथमिक जांच में आज जो सभी जिन्होंने शिकायत की है वो जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। मीनवाइल हमने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वहाँ के संचालक मंडल को निर्देश दिए हैं कि जो व्यवस्थापक है उसको वहाँ पर निलंबित करके हमको सूचित करें। और जहाँ तक मेरी जानकारी है संचालक मंडल शीघ्र ही बैठक बुलाकर उसको निलंबित भी कर रहा है। सर, एक ट्रैक्टर का मामला हो रहा था जो सोसाइटी का था, किसानों को कहना है कि हमने ट्रैक्टर देखा नहीं, वो किसी निजी हित में उपयोग में किया जा रहा है। नहीं, जो प्राथमिक जांच है हमारी, उसमें भी यही जांच बिंदु हमने रखा गया है। और चूंकि वहाँ पर ट्रैक्टर को खड़ा करने की कहीं कोई जगह नहीं है, तो उसके लिए भी हम जगह तलाश रहे हैं कि भाई एक सार्वजनिक जगह पर वो ट्रैक्टर खड़ा हो और सभी जो भी प्रक्रिया है निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करके और ट्रैक्टर को हायरिंग कर सके। तो सर, ये जांच प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? कोशिश हम ये कर रहे हैं कि शीघ्र 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर इस जांच को पूरा करवा दें, ताकि काश्तकारों का जो भी संदेह है वो संदेह दूर हो सके। और जो यदि हमारे में ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर कोई कमियां पाई जाती हैं, उन कमियों के अंदर भी हम उचित कार्रवाई कर सकें। इसके साथ साथ हमने भविष्य में यदि कोई इस तरह की आती तो हम एक डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट भी करा रहे हैं, जो शीघ्र ही शाहपुरा समिति के लिए करवाएंगे, जिसमें ये पता चल सकेगा कि अंगूठे लगे हैं नहीं लगे हैं, मैसेज आए हैं नहीं आए हैं, इस तरह की पूरा एक डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट है। वी आर इन टॉकिंग टर्म्स विद E&Y, बड़ी नामी कंपनी है जो इस फील्ड में काम कर रही है, और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। यदि उनके साथ नेगोशिएशन पूरा हो जाता है और तो हम उसके अंदर ये ऑडिट का काम भी जल्दी ही प्रारंभ करा देंगे। सर, इस प्रकरण में कितने किसानों की अब शिकायत है? हमारे पास में 28 किसानों की शिकायतें प्राप्त हुई है और उस 28 किसानों को ही हम बुलाकर और इसके अंदर जो हमारी जांच अधिकारी हैं ऋचा सैनी जी, वो उसमें जांच कर रही हैं। थैंक यू।